जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 22 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने शुरू की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है, जिससे विदेशों में भी काम के अवसर इन्हें मिल सके। हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है आर.एन. भास्कर ने लिखी है। दोस्तों, भारत के अरबपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक शीर्षक से अक्टूबर में लॉन्च होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सुनील छेत्री बने हैं। दोस्तों, इन्होंने हंगरी के फेरेंक पुस्काव की बराबरी कर ली है। फेरेंक पुस्काव ने 89 मैचों में 84 गोल्स किए हैं और सुनील छेत्री ने 129 मैचों में 84 गोल किए हैं और इनकी बराबरी कर ली है। और अगर एक्टिव खिलाड़ियों में बात की जाए तो पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनके नाम 117 गोल्स है। और सेकंड नंबर पर लियोनेल मेसी है, इनके नाम पर 86 गोल्स है। और थर्ड नंबर पर भारत के सुनील छेत्री है, इनके नाम पर 84 गोल्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है मंगोलिया में किया गया। भारतीय महिला सैनिकों ने भी मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया है। अच्छा, मंगोलिया, तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बतौर, जहाँ पर इस सेमिनार का आयोजन हुआ है। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरोक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 21 जून को मनाया गया। दोस्तों, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये विश्व संगीत दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन का उद्देश्य कलाकारों को आगे आने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जून माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उनका भी रिवीजन हम कर लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और ग्लोबल विंड डे मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस और विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में धन संचयी नामक एक नई योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है एलआईसी ने शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। मतलब ये सेविंग के साथ साथ जीवन बीमा कवर सुविधा भी देती है। ये पॉलिसी 5 से 10 साल तक के लिए है। अच्छा, अब एलआईसी, तो एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह केंद्र मस्तिष्क की बीमारियों के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया और बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है CIET ने जीता है। CIET का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यह NCERT की एक इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसने यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यह पुरस्कार जीता है। अच्छा, अब यहाँ यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान को रखा गया है। FATF का जून 2022 का सत्र बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। इस सत्र के अनुसार फ्रांस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी के तहत पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। ये जो FATF है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए बायजू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक तकनीकी कंपनी बायजू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये गुस्तावो पेट्रो बने हैं नए राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो ये उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर है राम बहादुर राय। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका तीनों करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है दोस्तों। ठीक है, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है UNHRC ने जारी की है। ठीक है, अच्छा, अब कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कोर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर था स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज का क्विज है आपके लिए, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।